दोस्तों, मेरठ की बहुचर्चित घटना मुस्कान और साहिल और सौरभ तीन किरदार इस घटना में थे। वह अभी चल ही रहा है, उसमें जांच अभी चली रही है। और एक अन्य मामला उसी यूपी में बिजनौर एक जगह पड़ती है, वहां का अभी प्रकाश में आया। वहां पर पत्नी ने पति को सरकारी नौकरी पाने के लिए, उसका फंड पाने के लिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए पति की हत्या कर दी। तो दोस्तों, दीपक जो है रेलवे में नौकरी कर रहा था। सीएनडब्ल्यू एक विभाग है, कैरेज एंड वैगन एक विभाग होता है रेलवे में, उसमें सर्विस कर रहा था और नजीबाबाद उसकी पोस्टिंग थी। वो अपने परिवार से अलग रह रहा था और दीपक और शिवानी अच्छी तरह रह रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। किंतु जब भी कभी शिवानी अपने ससुराल पक्ष में होती थी तो अपनी सास से और ससुराल वालों से संबंध अच्छे नहीं होने के कारण आपस में थोड़ा मतभेद बना हुआ था। अब अचानक 15 दिन पहले ही दीपक अपनी पत्नी को अपने मां के यहां से लाया था, मतलब ससुराल से लेकर आया था नजीबाबाद, जहां उसकी पोस्टिंग थी। तो दोस्तों, एकाएक 4 अप्रैल को एकाएक ऐसी घटना होती है कि शिवानी फोन करके उनके ससुराल पक्ष में बताती है कि दीपक को हार्ट अटैक आया। तो ससुराल से सास और देवर दोनों दौड़े चले आते हैं और पूरे मामले को जब समझा जाता है कि भाई इतनी यंग एज में हार्ट अटैक आना, ऐसा नहीं है कि यंग एज में हार्ट अटैक नहीं हो रहे, किंतु संदेहास्पद स्थिति कहीं ना कहीं अगर एक क्लू किसी को मिल जाता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा सोचना स्वाभाविक है कि भाई वाकई में हार्ट अटैक आया है कि प्रॉब्लम कुछ और है। जब संबंध आपके ससुराल पक्ष में सही नहीं हो तो इस बात को सोचना बड़ा लाजमी सा हो जाता है। और उसके बाद पत्नी शिवानी का यह कहना कि नहीं, पति तो चले गया, मैं पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती, तो इस पर शक और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि जरूर कोई ना कोई बात है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया जा रहा। तो जैसे ही पति की मृत्यु होती है, शिवानी हल्ला मचाती है और शिवानी पति को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में मृत घोषित किया जाता है। वहीं से देवर को फोन लगाती है और देवर और सास आते हैं और पोस्टमार्टम के लिए मना किया जाता है। तो जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है, पोस्टमार्टम में गले पर चोट का निशान दिखता है जो कि गला घोटने के जैसे प्रतीत होता है। और एक चीज और सामने आती है कि आहार नली में भोजन, यानी कि कब मारा गया, ऐसी कयास लगा रहे हैं कि उस समय मारा गया जब यह भोजन कर रहा था। तो इस तरह की बात सामने आई और जब यह बात सामने आई तो पीयूष ने रिपोर्ट की और रिपोर्ट में जब शिवानी से, मतलब दीपक की पत्नी से सख्ती करके पूछा गया तो सारी चीज सामने आई कि वह नौकरी पाने के लिए, फंड पाने के लिए उसने ऐसा किया। अनुकंपा नियुक्ति वह अपने पति की चाहती थी। तो भाई आप पढ़ भी तो सकते थे। कैसा हो गया हमारे देश का युवा कि आज एक नौकरी, महज एक नौकरी के लिए
अपने पति की हत्या कर दी, चंद पैसों के लिए पति की हत्या कर दी। कितना गंदा होते जा रहा है ये समाज। किस रिश्तों में विश्वास किया जाए और किन रिश्तों में नहीं, समझ नहीं आता। तो दोस्तों, यह तो महज एक घटना है। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं रिपोर्ट होती हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं जो रिपोर्ट ही नहीं होती। अगर हम आंकड़े की बात करें तो ना जाने ये किस तरह से ये आंकड़े बढ़ जाएंगे, मैं नहीं कह सकता। क्योंकि यह मामला रिपोर्ट हुआ, कई मामलों में तो रिपोर्ट तक नहीं होती और शव को जला दिया जाता है। तो जहां लोग समझदार होते हैं, उनको ऐसा लगता है, तो वह कई बार रिपोर्ट करते हैं। और कई बार जब रिपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि अशिक्षा, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको इतना मालूम नहीं होता, उनको ऐसा लगता है कि नहीं बहू सही बोल रही है, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। आजकल तो बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो स्थिति परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी कुछ ना कुछ कहते हैं। तो कभी भी आंख बंद करके किसी की बात पे विश्वास ना करें। और कहीं अगर संदेहास्पद स्थिति में कभी किसी की मौत हुई है तो पोस्टमार्टम जरूर करवाएं। डेड बॉडी को जलाने की जल्दी परिवारजन को कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कई मामले दब जाते हैं, पता नहीं चलता। और एक बार जब साक्ष्य चले जाते हैं तो फिर दोषी व्यक्ति को अपराधी बनाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि पुलिस साक्ष्य पे ही काम करती है। और जब साक्ष्य नहीं होंगे तो किस तरह से जांच में आगे बढ़ेगी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि 2021 में दीपक को सीआरपीएफ की नौकरी भी लगी और वो निरंतर रेलवे की तैयारी कर रहा था, प्रयास कर रहा था। आखिरकार उसको रेलवे में कैरेज एंड वैगन विभाग में नौकरी लग जाती है। और इस पूरे मामले में दीपक की मां पुष्पा देवी का भी स्टेटमेंट शामिल किया जाता है, जिसमें वे कहती हैं कि दीपक की जो पत्नी है उसका बर्ताव अपनी सास के साथ ठीक नहीं था, बातचीत नहीं करती थी ज्यादा, और जब भी कभी होती थी तो विवाद की स्थितियां होती थी, और कई बार मारने का प्रयास किया, मुझे ऐसा सास द्वारा कहा गया। और पीयूष जो कि भाई है, मतलब खबर सुनते ही पीयूष को ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। उसका रो रो का बुरा हाल है, परिवार शोकाकुल है। और 15 दिन पहले ही नजीबाबाद, जहां पे कि दीपक की पोस्टिंग है, पत्नी को लाया था। तो बहरहाल अभी एक चीज तो सामने आई है, जैसे कि पत्नी के बयान में यह पत्नी ने कहा कि नौकरी और फंड वह पाना चाहती थी जिसके लिए उसने ऐसा कुछ किया। तो वाकई में मर्डर में पत्नी शामिल है या फिर कोई और भी, अभी मामले की जांच चल रही है और आगे मामला साफ होगा। और जो कोई भी अब अगर इसके साथ शामिल होगा वह भी आपके सामने जल्द आएगा। और आप जब भी कभी कोई रिश्ता कायम किसी के साथ करते हैं तो अच्छी तरह देख लें, समझ लें। शादी संबंध हो या आप किसी से प्रेम करते हैं, जब तक आप पूरी तरह समझ ना लें किसी को, तब तक किसी भी रिश्ते संबंध में आगे ना बढ़े, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। फिर आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि अपराध जब भी रुक सकते हैं जब हम एक दूसरे को समझें और आगे बढ़ें। और कई बार तो जो अपराधी होते हैं उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती, उनको ऐसा लगता है
कि नहीं, जो कोई अन्य व्यक्ति है वह हमें सही समझा रहा है। और ऐसा ही आजकल देखा जा रहा है कि घर वाले और पति के अलावा जो लोग कह रहे हैं वह सच कह रहे हैं। पति गलत कह रहा है, ससुराल वाले गलत कह रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, समझिए, सोचिए, फिर कुछ करिए। ओके, ध्यान रखिएगा आप सभी अपना, और देखते रहिए मे आई हेल्प यू।